सबसे पहले देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। जैसे कि आप लोग को पता है गुरु भाई बहन कि 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहा है, तो आज मैं दुर्गा माँ के कथा सुनाने जा रही हूँ। आज का शिव चर्चा कथा है कि दुर्गा माँ आई अपने भक्त घर खीर खाने। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए और आप रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से लिखने से सारी कष्ट सारी परेशानियाँ दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे, महादेव के जितने शिव शिष्य होंगे आसानी से उन लोग के पास पहुंचेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और गुरु भाई बहन, आप लोग को नवरात्र के हार्दिक शुभकामनाएं। ये 9 दिन माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि और खुशियों से भरते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में अंजलि अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। अंजलि के एक लड़का और एक लड़की, 2 बच्चे थे। अंजलि दुर्गा माँ की परम भक्त थी। अंजलि का पति मर गया था, अंजलि का पति जिंदा नहीं था। अंजलि के पति को मरे कुछ ही दिन हुआ था और अंजलि बहुत गरीब थी। वहीं पे अंजलि की जो जेठानी थी वो बहुत अमीर थी। उसके पास धन दौलत का कोई कमी नहीं था। लेकिन अंजलि अपनी जेठानी के घर में चौका बर्तन करके, झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाती थी। अब जेठानी क्या करती थी अंजलि के कि जो भी बासी बचा रहता था वो खाना अंजलि को दे देती थी। अब वही खाना लेकर अंजलि अपने घर लाके अपने बच्चों को खिलाती थी। इस तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा था गुरु भाई बहन। फिर क्या होता है कि जब नवरात्र का दिन आने वाला होता है तो क्या होता है कि देखते हैं अंजलि के बच्चे दोनों कि उसकी बड़ी मम्मी खीर बनाई है और खीर बना के और माता रानी के भोग लगा रही है। अब उसमें काजू किशमिश बादाम सब कुछ डाल के, मेवा मिष्ठान सब डाल के जेठानी खीर बना के माता रानी को भोग लगा रही है। बच्चे सब खा रहे हैं। तब अंजलि के बच्चे कहते हैं, दोनों लड़का और लड़की, कि मम्मी वहीं पे बड़ी मम्मी कितना अच्छा खीर बनाती हैं और माता रानी को खीर खिलाती है। काजू किशमिश बादाम पिस्ता मेवा मिष्ठान सब डालती हैं। उसके बच्चे खाते हैं कितने शौक से। तो कहती है अंजलि कि बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास इतना नहीं है कि हम खीर बना के माता रानी को भोग लगा सकें। तब लड़का और लड़की अंजलि से कहते हैं कि मम्मी आप बड़ी मम्मी के यहाँ काम करती हो तो आप उन्हीं से थोड़ा सा चावल और दूध और चीनी वहीं से थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं ले लेती और ला के खीर बना के माता रानी को भोग भी लगा दीजिए और हम लोग भी खा लेंगे। अंजलि कहती है कि ठीक है। फिर अगले दिन अंजलि जब अपनी जेठानी के घर जाती है तो सारा काम कर देती है, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम कर देती है। और करके और उसके बाद कहती है अपनी जेठानी से कि दीदी आज आप हमें कोई खाना ना मत दीजिए, आप बस मुझे थोड़ा सा चावल दे दीजिए, दूध दे दीजिए और चीनी दे दीजिए। मेरे बच्चे खीर खाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, आपके बच्चों को खाते देखते हैं। तो कहते हैं कि मम्मी आप बड़ी मम्मी से दूध चावल चीनी लेकर आइए, खीर बना के हमें भी खिलाइए और माता रानी को भी भोग लगाइए। तब अंजलि की जेठानी कहती है कि तुम्हारा मन बहुत बढ़ गया है,
चौका बर्तन करते करते तुम मेरे सर पे बैठ के बोलने लगी हो, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने लगी हो। और अंजलि कहती है अपनी जेठानी से कि दीदी, मेरे पति जिंदा थे तब आप मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरे पति आप लोगों का कितना ध्यान रखते थे, कोई चीज़ का कमी नहीं रखते थे। और आप हैं तो मैं बस थोड़ा सा चावल दूध चीनी मांगी हूँ तो कह रही हैं कि तुम्हारा मन भर गया है। गरीब का कोई नहीं होता है, ये अंजलि अपनी जेठानी से कहती है। जेठानी क्या करती है, खाना तो नहीं देती है लेकिन उसको महीने का 500 रुपये देती थी, तो 500 रुपये अंजलि के हाथ में दे देती है। अब अंजलि क्या करती है कि 500 रुपये लेकर आती है और राशन की दुकान से राशन भरवाती है 500 रुपये में, और पूछती है अपनी जेठानी से, पूछी रहती है कि आप माता रानी का कैसे भोग लगाती हैं। तो जेठानी बताई रहती है अंजलि को कि मैं खीर बना के रख देती हूँ और माता रानी आके भोग लगाती हैं। अब अंजलि क्या करती है कि राशन की दुकान से दूध लेती है, चावल लेती है, चीनी लेती है। अब 500 रुपये में जितना राशन आता है राशन भरवा देती है घर में, और नवरात्र का समय चलता रहता है। और अंजलि व्रत रखती है 9 दिन का, और क्या करती है अंजलि की खीर बनाती है, खीर बना के एक प्लेट रख देती है। कहती है अपने बच्चों से, बच्चे कहते हैं सब कि मम्मी आप हमें थोड़ा खीर दे दीजिए और माता रानी के लिए आप थोड़ा सा निकाल दीजिए, उनको भोग लगा दीजिएगा। तब अंजलि कहती है कि अभी माता रानी आएंगी, दुर्गा माँ आएंगी, भोग लगाएंगी, उसके बाद हम सब प्रसाद खाएंगे थोड़ा थोड़ा। तब देखती अंजलि खीर बना कर रख देती है, इंतज़ार करने लगती है। नवरात्र का दिन होता है और मंदिर में लाखों करोड़ों भक्त माता रानी का, दुर्गा माँ का अपना पूजा आरती दिया जलाते रहते हैं, भजन कीर्तन होता रहता है। तो सुबह से शाम हो जाता है, देखते 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 सुबह से शाम हो जाता है। अब अंजलि कहती है कि गरीब का कोई नहीं होता है, दुर्गा माँ भी अमीर की ही होती है, दुर्गा माँ भी अमीर के घर ही खीर खाने आती हैं, गरीब के घर नहीं आती हैं। जब तक मेरे पति थे सबका ध्यान रखें, आज मेरे पति नहीं है तो कोई हमें पूछने वाला नहीं है। ये बात अंजलि अपने बच्चों से कहती है और आँख में आंसू भर जाता है, रोने लगती हैं। और मंदिर में बैठी दुर्गा माँ सब कुछ देखती रहती हैं और सही समय का इंतज़ार करती हैं। जब शाम के टाइम पंडित जी और लाखों करोड़ों भक्त जब आरती कीर्तन कर लेते हैं, दिया जला लेते हैं, भोग लगा के जब वहाँ से चले जाते हैं, तब उसी समय मैया दुर्गा क्या करती हैं कि तुरंत मंदिर से बाहर आती हैं, लाल चुनरी पहने हुए, पीला सिंदूर मांग में लगाए हुए, क्योंकि लाखों करोड़ों भक्त मांग में पीला सिंदूर मैया दुर्गा को लगाया जाता है। तब क्या होता है, गुरु भाई बहन किया पूरा मांग में सिंदूर लगा रहता है पीले रंग का, और अड़हुल फूल लगा रहता है, चढ़ाया गया रहता है, और लाल चुनरी पहनाया गया रहता है, और अड़हुल फूल का गले में माला डाला गया रहता है, मेहंदी बिंदी सिंदूर लिपस्टिक सब लगाया गया रहता है। माता रानी को सजाया जाता है, नवरात्र का दिन चल रहा होता है। अब माता रानी जब देखती है कि मेरे लाखों करोड़ भक्त पूजा कीर्तन करके भोग लगा के चले गए, आरती दिया करके चले गए, तब एक कन्या का रूप धारण करती है। अब कन्या का रूप धारण करके अंजलि के दरवाजे पे आ जाती है, और आके शाम के टाइम रहता है और दरवाज़ा खटखटाती हैं। अंजलि जैसे दरवाज़ा खोलती हैं तो क्या देखती हैं कि दरवाजे के बाहर एक सुंदर सी जो दुर्गा माँ थी तो बूढ़ी का रूप धारण कर लेती हैं, और करके कहती हैं कि बेटा मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिलाओगी। तब अंजलि कहती है, मन ही मन सोचती है कि माँ दुर्गा के लिए खीर बनाई थी तो दुर्गा माँ तो नहीं आई, गरीब के घर तो भगवान भी नहीं आते हैं, भगवान भी अमीर के ही होते हैं, अमीर के ही पूजा स्वीकार करते हैं। अंजलि ऐसे मन में कहती रहती है,
और कहती कि चलो ये बूढ़ी मैया को खिला देती हूँ। मेहमान जो होते हैं भगवान के समान होते हैं। अब बूढ़ी मैया को घर के बाहर से अंदर ले आती हैं और प्लेट का रखा हुआ खीर बूढ़ी मैया को हाथ में दे देती हैं। अब जो बूढ़ी मैया थी वो स्वयं माँ दुर्गा थी। अब बूढ़ी मैया खा लेती हैं खीर, जो प्लेट में होता है सारा खीर बूढ़ी मैया खा लेती हैं। और क्या देखती हैं कि वहीं पे बगल में दोनों बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं। तब बूढ़ी मैया कहती हैं, क्या तुम लोग भी खीर खाओगे? दोनों बच्चे कहते हैं कि बूढ़ी मैया अब हम लोग क्या खाएंगे, सब खीर तो आप खा गई हैं। तब बूढ़ी मैया कहती हैं कि मैं तुम लोग के लिए ढेर सारा खीर दूंगी खाने के लिए। तब क्या करती हैं बूढ़ी मैया कि जैसे एक कटोरा में खीर दोनों बच्चों को देती हैं, मेवा मिष्ठान पिस्ता सब कुछ उसमें लगा रहता है, बच्चों का हाथ में देती है, कहती है कि लो ये तुम दोनों खाओ। तब अंजलि देखती है तो कहती है कि हे माता आप कौन हैं? आप असली रूप में आइए, हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि जो खीर मैं बनाई हूँ वो खीर तो आप सब कुछ खा गई हैं। तब दुर्गा माँ दसों हाथ में अस्त्र शस्त्र शेर पे सवार माता रानी अपने असली रूप में आती हैं और अंजलि और दोनों बच्चों को दर्शन देती हैं। अंजलि शेरा वाली जो दुर्गा माता होती हैं शेरा वाली, उनके चरणों में गिर के माफ़ी मांगने लगती हैं कि हे माँ दुर्गा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके बारे में कितना गलत बोल रही थी कि माँ दुर्गा भी अमीर की पूजा लेना स्वीकार करती है, गरीब का नहीं स्वीकार करती हैं। तब कहती हैं माँ दुर्गा कि अंजलि आज के बाद तुम्हारे घर में कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होगा। मैं तुम्हें एक ऐसी वस्त्र देती हूँ, ऐसा उपहार तुम्हें देती हूँ कि कभी तुम्हारे घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। क्या करती हैं दुर्गा माँ? एक संदूक देती हैं और उसमें थोड़ा सा सोना का सिक्का देती हैं। कहती है कि ये लो अपने पास रखना, इसमें से कभी भी कोई भी पैसा इसमें से कमी नहीं होगा। अपने लड़के को पढ़ाना, लड़का तुम्हारा डॉक्टर बनेगा, अब बन के तुम्हारा सारा दुख तकलीफ दूर करेगा, बहुत बड़ा क्लिनिक खोलेगा। इसी पैसे से तुम्हारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हें किसी के घर चौका बर्तन करने जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना बोल के माँ दुर्गा वहाँ से चली जाती हैं। अब वो संदूक को क्या करती हैं कि अंजलि अपने घर में ले जाकर रख देती हैं और उसी में से पैसा की जितनी ज़रूरत होती है निकाल निकाल के अपने लड़के का एडमिशन कराती है। लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है और डॉक्टर बन के अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। और संदूक का पैसा कभी कम नहीं होता है और अपना माँ का बहुत ध्यान रखता है और साथ में माँ दुर्गा को भी नहीं भूलता है। जब भी उसको कामयाबी मिला, जब डॉक्टर बना तो माँ दुर्गा को याद किया और माँ दुर्गा से कहता है कि माँ आप ऐसे सदैव हम पे दया कृपा बनाए रखिए। इधर अंजलि के जेठानी सोचती है आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अंजलि मेरे घर चौका बर्तन करने नहीं आई, चल के देखूँ। तो जाके देखती है अंजलि के जेठानी तो क्या देखती है कि उसका लड़का डॉक्टर बन गया है और अंजलि तो रानी की तो घर में मज़े में है और किसी घर चौका बर्तन करने नहीं जाती है। बच्चे पढ़ लिख के दोनों डॉक्टर बन गए, अपना क्लिनिक खोल लिए और माँ दुर्गा की कृपा से उनका क्लिनिक चलने लगा और संदूक का पैसा कभी कम नहीं हुआ। जो भी कमाता था वो पैसा उसमें से कुछ पैसा उस संदूक में डालता था। तो इस तरह से गुरु भाई बहन माँ दुर्गा एक गरीब के घर खीर खाने आई और सारा दुख और तकलीफ सब दूर कर दी। तो इस तरह से माँ दुर्गा अपने गरीब भक्त का दुख दूर की। उस तरह से जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं हम सबका दुख दूर कीजिए हे माँ दुर्गा और सब पे अपनी दया कृपा बनाइए। तो सब बोलिए मैया भवानी की जय, जय माता दी, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।